हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल से कुछ रिलेटेड पीवाई क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये बोल रहा हूँ, एक बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। इसकी क्षेत्रफल आप लोग सभी लोग जानते होंगे बच्चों कि वर्ग का चलो वर्ग का पहले क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा की वैल्यू नहीं दिवाता, पर भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालेंगे कैसे, तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों, अगर 4 गुने, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यही दिया हुआ है कितना, 36। 4 से काटिएगा तो कितना गया, 4 8 32 और 4 चौ 16। भुजा बराबर आ गया 84। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, या अब जो बच्चों 1 से लेके 84 तक या किसी भी संख्या के वर्ग करने के लिए सीख गए होंगे दोस्तों, तो ये मुश्किल यहाँ तक निकालने भर देरी था बस। लेकिन इसके बाद एकदम 1 2 5 सेकंड बहुत हाईएट था। पहले तो दोस्तों 4 का यूनिट डिजिट अगर वर्ग कीजिएगा दोस्तों, तो 4 चौ 16 छो आवेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन रहा 2 में। मैंने एक नियम बताया था दोस्तों कि हमेशा वर्ग निकाला करो तो बेस वैल्यू से निकाला करो, क्योंकि बेस वैल्यू से डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट पता चलता है। तो पहला बेस वैल्यू होता है, पहला बेस वैल्यू 100 से माना जाता है दोस्तों। तो 100 से अगर संख्या बेस वैल्यू से देखा जाता है कि संख्या बेस वैल्यू से कितना कम है। संख्या बेस वैल्यू से पहला बेस वैल्यू 100 होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए बता रहा हूँ, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल में होता है मूल संख्या प्लस ए और ये होना चाहिए 2 अंक। ये नियम है, ये वो होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, बेस वैल्यू से अगर प्लस ज़्यादा रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे। बेस वैल्यू से मूल संख्या कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है। तो प्लस माइनस देने का अर्थ यही होगा कि ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। तो यहाँ पर ये 84 है जो दोस्तों बेस वैल्यू से कितना कम है, क्योंकि जो संख्या ज़्यादा कम रहेगा उसी के यहाँ स्क्वायर करना है। एक कंसेप्ट है, फार्मूला है। ठीक है। तो बेस वैल्यू से 16 कम है तो 16 के स्क्वायर करना है। तो 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो 256, 16 के 256 आता है, तो अपन लिखेंगे 56। और लास्ट में 56 देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी। तो नियम बताता है दोस्तों, लास्ट में 2 ही अंक रहना चाहिए। फिर उसके बाद 88 में से फिर कहता है मूल संख्या में से जितना ज़्यादा था उतना घटाना है। तो इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से छो गया 4 और 7 में से 1 गया, हाँ 14 में से छो गया 7 में से 1 गया, तो छो 68, 68 2 70, यानी हो जाएगा दोस्तों 70 56 हो गया। तो इस तरह के इसका तरीका है। अगर जो बच्चों इसको जानता होगा तो यह तुरंत संख्या को बेस वैल्यू से तुलना किया जाता है कि बेस वैल्यू से संख्या कितना कम है, अधिक है या प्लस है। अगर बेस वैल्यू से जितना अधिक है तो वर्गमूल में मूल संख्या में उतना ही जोड़ना है, और जितना आप जोड़ रहे हैं उसी को स्क्वायर करना है, और 2 अंक रहना चाहिए। अगर 3 अंक रहा तो एक कैरी में रहेगा दोस्तों। 68 2 70। सपना ने साधारण ब्याज पर
20,900 का निवेश किया, आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 13% प्रति वर्ष पर प्रति वर्ष पर यदि 3 वर्ष बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज अर्जित करता है तो 9% पर निवेश की गई राशि क्या है। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि दोनों तरफ ब्याज बराबर है दोस्तों, तो अपन लैंग्वेज के अनुसार पहले अपन दोनों को ब्याज बराबर करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि 2900 रुपया टोटल राशि है, लेकिन ये नहीं बताया है दोस्तों कि आप 9% पर पहले मूलधन है टोटल, लेकिन 2900 रुपया 2 इंटरेस्ट पर लगाया है निवेश के रूप में। एक ऊपर लगाया है 9% और एक ऊपर लगाया है 13% पर, लेकिन बोल रहा है कि 3 साल के बाद दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। कहने का मतलब है दोस्तों 9% पर कितना लगाया है, 13% पर कितना लगाया है वो मालूम नहीं है, दोनों का मूलधन अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का मूलधन अलग अलग है दोस्तों। तो सूत्र होता है ए साई बराबर सिंपल स्ट्रेट बराबर पी गुने आर बराबर टी बटा 100। ठीक है, तो 9% वाला कितना है जो मालूम नहीं है दोस्तों। ठीक है, 3 वर्ष 100 और 13% के दर से कितना है मालूम नहीं है, उसका मैंने माना वाई। कट गया दोस्तों, ये 100 कट गया, ये 3 कट गया। अब इसको दोस्तों एक नियम है क्या, 3a बराबर अगर 4b रहे, अगर बोलेगा a और b का अनुपात बताइए तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। a और b का अनुपात में 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाता। वैसा ही दोस्तों इसका हम a अनुपात y का मान निकालते हैं तो 13 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ये जो मेरा निकला दोस्तों, जो मूलधन निकल गया और यहाँ टोटल मूलधन कितना है 20,900, तो यहाँ टोटल यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों, इसका टोटल यूनिट जोड़िएगा तो कितना देता है 13×22 यूनिट का मान दिया हुआ है 20,900। तो फिर बोल रहा है कि 13 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों। या तो इसको आप 13 से विभाज्यता का नियम दे सकते हैं, या तो इसको आप एक कैसे देख सकते हैं, यूनिट डिजिट सारा के सारा अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से आप जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट से कैसे दोस्तों, जो आप दिमाग लड़ाइए, ये 900 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 50 गुने 2 और नीचे दिया हुआ है 22, नीचे दिया हुआ 22 था, ये 2 से 11 कट गया। कहने का मतलब है संख्या पूरे न दशमलव में है न कुछ में, तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि ये जो भी संख्या होगा ये दोनों अपने आपस में काटने वाला है पूरे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि लास्ट में सिंगल जीरो होना चाहिए, और सिंगल जीरो कितना बच रहा है, ऑप्शन बी में बच रहा है। ठीक है, क्योंकि सिंगल जीरो अब नीचे 5 नहीं आ रहा है या 2 नहीं आ रहा है कि उसको हम अपन हटा सकते हैं। का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट भी दोस्तों दोनों के सेम है, अपन यूनिट डिजिट से अब नहीं बना सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट से भी नहीं बना सकते हैं। फिर कैसे बनेंगे, फिर अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। 65 का 65% 65 का 65%, फिर बोल रहा है इससे कितना अधिक है, का से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है तो इसका घटा दीजिए 1/5, 1/5 घटाइएगा दोस्तों तो कितना अधिक आ जाएगा, से जैसे मैं बोलूँगा दोस्तों 12/7 से कितना अधिक है, 12/7 से कितना अधिक है, तो 12/7 से 5 अधिक है। कैसे 5 आया, तो दोनों को अंतर निकाल के ठीक वैसा ही बोल रहा है 65 के 45%, 45 के 1/5 से कितना अधिक है, दोनों को अंतर पूछ रहा है।
इसको दोस्तों 65 के काट छाट मत करो। अगर काट छाट करेगा तो तुम्हारा हिसाब जटिल हो जाएगा, यानी उसको नीचे हार में 0 को 0 रहने दो, उसको दशमलव में बदलने में बहुत आसान होगा। फिर 65 से गुना कीजिए, फिर 65 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो अपन 100 को बेस वैल्यू नहीं मान सकते, अपन 100 के आधा 50 बेस वैल्यू होता है, 50 को अपन मानेंगे दोस्तों। तो 50 के मानेंगे दोस्तों, तो 50 से ये कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो 15 15 225 हो गया, कैरी 2 हो गया। चलो इसका 225 लिखता हूँ दोस्तों, लेकिन इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नियम बताता है कि उस तरह दो ये डिजिट रहना चाहिए। ठीक है, 65 और 15 फिर जोड़ना पड़ता था, 65 और 15 80, 80 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहला बेस वैल्यू 100 होता है दोस्तों, आप माने हैं 50, यानी बेस वैल्यू का आधा माने हैं 50 को, इसीलिए मैंने आधा से गुना किया। तो आधा से गुना करेंगे दोस्तों तो 40 आया। चलो एक ही बार में लिख देता हूँ, 40 और 2 इसका आ जाएगा दोस्तों, 2 इधर भी आ जाएगा, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 और पॉइंट 25 100, तो इसको दशमलव में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 9, तो इधर आ जाएगा 9, दशमलव बदलिएगा दोस्तों तो 42 25 माइनस 9, 42 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 33.25 है, 33 हाँ है 1.25। इस तरह के दोस्तों इसको नियम है। जो बच्चों 1 से लेके 100 तक या 1000 तक अगर वर्गमूल निकालने के लिए नहीं हो तो कम से कम 300 400 तक वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है। आप बेस वैल्यू से मानकर, यूनिट डिजिट से नहीं मान के हल करें, आप बेस वैल्यू से मानकर हल करने से क्या होता है कि अंतिम लास्ट का डायरेक्ट 2 डिजिट निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट 2 डिजिट निकलता है। इसका बेस वैल्यू से निकालने से कहा दोस्तों, इधर नियम है कि इधर हम 2 डिजिट होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसको कैरी कर दिया जाता है। आगे रुका दोस्तों, मैंने 1200 रुपया में 2 पोशाकें खरीदी। ठीक है, 1200 रुपया में 2 पोशाक खरीदी है दोस्तों। पहला कितना में खरीदा है ना खरीदा है मालूम नहीं, लेकिन 2 ड्रेस है जो 1200 रुपया में खरीदा है। ठीक है, फिर एक मैं खरीदा है तो उसके बाद क्या किया है कि मैंने पहली को 9% की हानि पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुआ और न लाभ हुआ तो बताएं कि मैंने पहली वस्तु कितना में खरीदा था। जब इस तरह के प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबसे सुपर फास्ट तरीका है क्या, एलिगेशन नियम लगाओ। पहला वस्तु कितना में खरीदा था दोस्तों, पहला वस्तु खरीदा था 9% की हानि पर, दूसरा वस्तु कितना पर खरीदा था तो 18% लाभ पर। अब एलिगेशन में दोस्तों 0% लगेगा, क्योंकि साफ बोल रहा है कि यदि यहाँ देखो दोस्तों, यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई न लाभ हुआ यानी 0%, तो इसका एलिगेशन यहाँ लगाइएगा, इसका एलिगेशन यहाँ ई घट के इसके सामने लिखा जाता है और ई घट के सामने लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, एलिगेशन का एक नियम है दोस्तों, एलिगेशन का एक नियम है। अगर आप बोलिएगा कि 0 18 में कौन बड़ा है तो 18 बड़ा है, और 0 9 में कौन बड़ा है तो 0 9 बड़ा है। इसका नियम क्या है, ये बीच वाला राशि है, एगो से बड़ा होता है तो एगो से छोटा होता है, ये नियम है। ठीक है, तो इसमें आप बोले कि माइनस था तब प्लस कैसे लिख दिए, कोई बात नहीं, ये नियम है। माइनस 9 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, इसीलिए चूंकि यहाँ घटता है तो आप काटिए तो ई आ गया 2:1 आ गया। ये हो ई सूचित कर रहा है पहला वस्तु को, ये सूचित कर रहा है दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब बोलिएगा कि अपन लाभ घटाएं और हानि घटाएं, फिर क्रय मूल्य का रेशियो कैसे आ गया भाई, अपन तो लाभ हानि नियम है दोस्तों, एलिगेशन में नियम है, जो हर में जो रेशियो का वैल्यू रहता है ना
तो एलिगेशन में वही निकलता है। जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र बताया था, लाभ बटा क्रय मूल्य, तक क्रय मूल्य हर महीना, इसीलिए क्रय मूल्य का रेशियो आता है। ठीक है। अब मान लिया जाए एक और, हाँ, चाल 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 का एलिगेशन निकालिएगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय का रेशियो आता है। इस तरह के जब औसत औसत का रेशियो आता निकालिएगा, एलिगेशन निकालिएगा, तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है, कुल डाटा का योग बटा कुल डाटा की संख्या, या अनुपात आएगा जो डाटा की संख्या का अनुपात आता है। इस तरह के इसका नियम है। तो इसीलिए दोस्तों ये पहला वस्तु का सीपी हो गया, और ये दूसरा वस्तु का CP1 हो गया, और CP2 हो गया। फिर बोल रहा है टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य था दोस्तों 1200, यहाँ टोटल क्रय मूल्य हो गया 300। तो बोल रहा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु CP हो गया 1, तो 300 क्या बोला, दूसरी वस्तु बोल रहा, पहली वस्तु का बोल रहा, सॉरी दोस्तों, पहली वस्तु 2 हो गया, तो पहली वस्तु हो गया 2, तो 400, यानी आ गया 800 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका नियम है, एलिगेशन का नियम है। जैसे कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक है, इस तरह के है दोस्तों। तो इसके समझने के पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, जिसको मेरे को बताइएगा। 1/2 है, कोई में 1/5 है, कोई में 1/7 है, कोई में 1/7/5 है। मैंने ई लिखने का क्या अर्थ हो रहा है, ई लिखने से तात्पर्य हो रहा है दोस्तों कि सभी का अंश बराबर है, अवहार अलग अलग है। नियम है दोस्तों, जब अंश बराबर रहता है, अवहार अलग अलग रहता है, तो हर में जो वैल्यू सबसे छोटा रहता है वह सबसे बड़ा होता है। फिर बोले इसको एक ऐसे कैसे बदलिएगा उसको, तो इसी के आधार पर दोस्तों, हाँ, और नियम हर में जो अंश बराबर रहने पर अब हर में जो वैल्यू छोटा रहता है वह सबसे बड़ा होता है, और हर में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहता है दोस्तों वह सबसे छोटा होता है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो आप बताइए दोस्तों। अब एगो मान लिया जाए 8 लिखल है, आई 24 रहेगा, आई को मान लिया जाए 7 है, तो एगो 28 लिखा रहेगा। तो इसको अपन सरल करते हैं, तो ऊपर 1 लिखते हैं और नीचे 3, चूँकि ऊपरे से नीचे डिवाइड देंगे, ऊपरे 1 आई 4। तो अपन अंश अंश बराबर कर लिए दोस्तों, तो इससे जाहिर सी बात हो गया कि हर में ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा है हर में, तो ये सबसे छोटा हो गया, अंश 1/3 है। सेम टू सेम दोस्तों उसको वैसा ही करेंगे। यहाँ एक अनुपाती, चूँकि अगर डिवाइड देते हैं दोस्तों, अब संख्या अनुपात का रेशियो जो थोड़ा बहुत लंबा लंबा रहता है, तो 1/1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। पूर्णतः काटिए, अगर पूरे पूरे काटिएगा दोस्तों आप, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है अप्रोक्सीमेट डिवाइड कीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ 76 के जगह पर दोस्तों अगर 74 रहता, तो इसको हम काटते हैं दोस्तों, तो 1/2 आता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। 1/37/76 लिखिएगा तो 37 दूनी 74 और आ रहा है। चलो थोड़ा सुन और लिख देता हूँ, और आता 2 के बाद और लगेगा। ठीक है। ई हो गया दोस्तों। अगर ये 40 रहता दोस्तों, तो 40 डेढ़े 60 होता है, यानी इसका अर्थ हो गया दोस्तों 1/1.5 है, 1/1.5 आ गया। इसका अर्थ हो गया 35 दूनी 70, यानी इसका आ रहा है 1/2। इसका डिवाइड दीजिएगा दोस्तों, तो इसका आएगा 5 से 1 बटा दीजिएगा, तो हाँ 5 से 1 आएगा, और कुछ पॉइंट आएगा, और कुछ पॉइंट आएगा। अगर जैसे जैसे ये डाटा समझे दोस्तों, वैसे वैसे एक डाटा समझिए। तो नियम कहता है कि अंश बराबर रहने पर हार में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा कहलाता है। तो हार में सबसे छोटा ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं, सबसे छोटा ए है, इसीलिए अनुपात सबसे डी है। अगर मेरा छोटा वैल्यू रहता दोस्तों,
तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेता। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आपको 75, 37, 43 से गुना करने में टाइम नहीं लग जाएगा। तो एक दूसरा मेथड भी है दोस्तों, रेशियो को चुनाव करने का लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड करके अपन हल कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैंने, जैसे मैंने इसका ये पूर्णता काटा दोस्तों, वैसा ही मैंने इसको 37/76 लिखा। तो इसीलिए इसको एक अप्रोक्सीमेट 37 दूनी 74 लिखा जाता है अप्रोक्सीमेट। जबकि और आएगा भागा देंगे दोस्तों तो दशमलव के बाद कुछ राशि और आएगा, ऐसा बात नहीं है, 2 के बाद ही आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पर ही 2 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। कहने का मतलब ये हो गया। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों इस टाइप का चुनने। 13, 14, 15, 8, 36, 35, 50 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन बोलते हैं। माध्यिका हमेशा दोस्तों बीच वाला वैल्यू होता है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला शर्त है दोस्तों, संख्या आरोही या अवरोही क्रम में, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए दोस्तों। तो संख्या को सबसे पहले दोस्तों आरोही क्रम में निकालें। सबसे पहला नियम है दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। इसका नियम है दोस्तों, नियम याद करना, माध्यिका हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है, बीच वाला वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इसको दोस्तों आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम में कौन कौन हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद हो गया 26 हो गया, 26 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद हो गया 35 हो गया, 35 के बाद 36 हो गया, 36 के बाद 50 हो गया। कितने डाटा हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के मतलब हो गया 1 2 3 4 इधर हटा दो, और 1 2 3 4 इधर हटा दो, बचा कौन दोस्तों 26। इसी को बोला जाता है माध्यिका, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसी को बोला जाता है बीच वाला। अगर कोई बोलता कि 10 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 10 रहता दोस्तों, अगर मान लिया जाए 10 रहता, तो मान लिया जाए 10 पड़ता, तो इधर आता 2, तो फिर दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना पड़ता, क्योंकि नियम बताता है कि माध्यिका हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। जोड़ के दोनों को 2 से भागा पड़ता, यही हो गया माध्यिका। सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। माध्यिका हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। 300 को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना हिस्सा बराबर बी के 6 गुना हिस्सा बराबर सी के 2 गुना हिस्सा है। तो ए का हिस्सा क्या है। अगर लैंग्वेज पढ़िएगा दोस्तों तो सबसे मेन निष्कर्ष निकाल के आ जाता है। इसको इस तरह के लिखा गया, 3a बराबर बी 6 बराबर 2c। इसको अगर कंप्लीट रेशियो में बदलना है दोस्तों, इसको सबसे पहले कंप्लीट रेशियो में बदला जाता है। और कंप्लीट रेशियो में बदलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 3 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो आप 3 का, तो 3 का कितना गुना है दोस्तों 2, बी का कितना गुना है 1, द्वितीय 6, यानी ए का हिस्सा 2, बी का हिस्सा 1, 3 का हिस्सा इतना दोस्तों। लेकिन ये हम ये बोलता हूँ, चलो इसको पहले जोड़ लो। तो ये टोटल जोड़िएगा तो कितना आ गया 2 1 3 3 3 6, और 6 यूनिट का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है 12,300। तो अब 6 यूनिट का मान 300 है दोस्तों। अगर इसका यूनिट डिजिट देखिएगा तो सभी का अलग है, ना ई होगा ना ई होगा ना ई होगा, यही होगा। बोलिए कैसे। मैंने समझ गया कि 6 25 30 काटेगा, लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट 0 जरूर रहेगा। तो एक ही संख्या है दोस्तों, जो यूनिट डिजिट ए होगी, यूनिट डिजिट ए में 0 हो गया। ठीक है,
दूसरी बात दोस्तों, अगर इसको काट छाट निकालने के बाद आपको इसको फिर 2 में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 2 से काटने के लिए संख्या दोस्तों यूनिट डिजिट 2 या सम वैल्यू के सम संख्या होना चाहिए, तो 5 ऐसू नहीं होता, 3 है तो टक्कर यही दोनों में न चलता है लास्ट वाला में। तो इससे भी अपन कवर कर सकते थे। तो फिर बोल रहा है 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो फिर 2 यूनिट का मान कितना हो गया, तो इसको काटिएगा तो हो गया 2 आई 6 5 हो गया 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0 25 50, फिर 205 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो चल ऑप्शन नंबर इस तरह के होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के समझा जाता है कि कैसे कंप्लीट रेशियो में बदला जाता है। ग्राहक के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। प्रदान क्या करता है कि 30 खरीदे 10 फ्री पाएं, 20 की छूट प्रतिशत क्या है। ये छूट का योजना दिया हुआ है दोस्तों, 30 खरीदे 10 फ्री पाएं, तो बताएं कि दुकानदार छूट कितना दे रहा है। दोस्तों ये सब सिस्टम कहाँ लिखा रहता है, ज़्यादा तेरी मॉल में लिखा रहता है। अब मॉल में ज़्यादा तेरी शर्ट पैंट ये सब जींस वाला में लिखा हुआ रहता है दोस्तों कि 3 शर्ट खरीदें 1 फ्री पाएं, 5 शर्ट खरीदें 2 फ्री पाएं, 8 शर्ट खरीदें 3 फ्री पाएं। इस तरह के जो बच्चों कमज़ोर है, वो अगर छूट समझ में नहीं आएगा तो मैं छूट का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ बच्चों। वो बहुत बेसिक क्लासेस से मैं 0 लेवल से उठाया हूँ दोस्तों। ठीक है, वो बच्चों में देखें, छूट का अर्थ होता है दोस्तों छोड़ देना, पैसा नहीं लेना, दोनों का सेम टू सेम। अगर आपसे पैसा जो वस्तु फ्री दे रहा है, अगर उसका पैसा ले लिया तो फिर आप छूट को दिया कहाँ। फिर तो आप बोलिएगा कि बताइए दुकानदार साहब, मैं आपके आए थे छूट के हिसाब से, आप बोल रहे हैं कि 10 में 1 फ्री, तो पैसा तो चारों वस्तु का ले रहे हैं, तो आप फ्री दिए कहाँ। कहने का मतलब हुआ, प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों कि दुकानदार को मिलेगा 40 वस्तु और काउंटर पर पैसा देना है 30 वस्तु। फिर बोलिए कि छूट हुआ जो 10 वस्तु एक्स्ट्रा दिया दोस्तों, उसका पैसा नहीं लेगा। अगर 40 वस्तु लिया, अगर 40 पैसा का पेड काउंटर पर करेगा, तो फिर ग्राहक बोलेगा कि भाई तो दुकानदार ने तो झूठ बता रहा है, बोला है कि 30 में 1 फ्री देंगे, आप 40 कपड़ा लिए 400 के 400 पैसा ले रहा, तो भाई छूट दिया कहाँ। ये सब समझने की चीज़ है दोस्तों। छूट का अर्थ होता है छोड़ देना, पैसा नहीं लेना। तो कहने का मतलब है दोस्तों छूट बराबर हो जाएगा दुकानदार के पास, यानी दुकानदार ने ग्राहक को दिया दोस्तों 40 वस्तु और 10 पैसा का वस्तु नहीं लिया है, यानी 10 रुपया छूट दिया दोस्तों। यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका नियम है, छूट का अर्थ होता है पैसा नहीं लेना। ठीक है, आपको दुकानदार दे रहा है 40 वस्तु, लेकिन पैसा काउंटर पर बिल काटना पड़ रहा है 30 वस्तु। अगर 40 के 40 का पैसा लेगा तो आपको छूट नहीं कहलाएगा। ठीक है, यही इसमें आज के लिए दोस्तों वीडियो यहीं तक रहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा डिस्काउंट का पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद मैं जल्दी से लाने वाला हूं दोस्तों, मैं मिक्स करके क्वेश्चन लाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा क्या, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का रहेगा।